आइए इस वीडियो में हम जानते हैं उत्तर महाभारत काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। महाभारत काल में राजनीतिक दृष्टि से सत्ता केंद्रित थी। हस्तिनापुर के सम्राट का संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार था। अनेक राजागण भी अनेक राज्यों पर राज करते थे, परंतु मांडलिक राजा लोग सार्वभौमिक सम्राट को कर देते थे। युधिष्ठिर के बाद भारत का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। बहुत से राज्यवंश छोटे छोटे प्रदेशों पर राज करने लगे। सार्वभौम सत्ता का अंत हो गया और अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। महाभारत युद्ध के कारण जो विनाश हुआ उससे भारत को काफी आघात पहुंचा। उसका प्रभाव भारत पर सदियों तक रहा। बहुत से इतिहासकार इस काल को इतिहास का अंधकारपूर्ण बताते हैं, परंतु वास्तविक इससे विपरीत है। पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से इस काल के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता है। महाभारत काल से लेकर गौतम बुद्ध के समय तक हम मगध, अयोध्या और हस्तिनापुर के राजाओं की क्रमबद्ध वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभारत युद्ध के मध्य और उसके उपरांत मगध के राजाओं की सूची इस प्रकार है। पहला जरासंध, उसके बाद उनके पुत्र सहदेव, फिर सोमापी, श्रुतसर्वा, अयुतायु, निर्मित्र, सुकृत, बृहत्कर्मा, सिनाजित, श्रुतंजय, नृप, सूची, क्षेम, भुवन, धर्मनेत्र, नृपति, सुवर्त, ढाढ़सेन, सुमति, सुचल, सुनेत्र, सत्यजित, बीरजित, अरिंजय और प्रदोत। महाभारत युद्ध के मध्य तथा उसके उपरांत अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं का क्रम इस प्रकार है। बृहदल, बृहद्रन, उरिकी, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाकर, सहदेव, वीर, बृहदर्श्व, भानुमान, प्रतीकास्य, सुप्रतीक, महदेव, सुरछत्र, पुष्कर, अंतिरक्ष, सुतपा, अमित्रजित, बृहदाज, बही, कीर्तंजय, रंजय, शाक्य, सुयोधन तथा बुद्ध। महाभारत के युद्ध के मध्य और उसके उपरांत महाराज युधिष्ठिर के वंश इस प्रकार थे। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय, शतानिक, अश्वमेध, सहस्त्रानिक, अधिसिम कृष्ण, नेमिचक्र, उक्त, चित्ररथ, सुचिरथ, वृषमान, सुसेन, सुचक्षु, सुखिनर, परिपल्व, सुनय, मेधावी, नृपंजय, दुर्भ, तिमी, बृहदर्थ, सुदास, शतानिक द्वितीय और उदयन। पौराणिक आधार पर महाभारत काल को ईसा से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व का स्थिर करते हैं। महाभारत काल से पहले का इतिहास तो उपलब्ध है, परंतु महाभारत काल से प्रबौद्ध काल का इतिहास तिमिर के गर्त में है। इस स्थिति का कारण महाभारत में हुई एक प्रकार से प्रलय है। महाभारत युद्ध में एक बार संपूर्ण संस्कृति का नाश हो गया। असंख्य योद्धाएं मारे गए। राजाओं और सैनिकों के रण क्षेत्र में जूझने के कारण अनेक राज्य अस्त व्यस्त हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि विनाश इतना भयंकर हो गया कि पुनर्निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग गए। निसंदेह प्राचीन काल में भी राजा को बहुत अधिकार थे। वह शक्तिशाली होता था, परंतु निरंकुश कदापि नहीं। वह समाज के धर्म और आदर्शों के अनुसार ही राज्य कर सकता था। इसके अतिरिक्त जनता की समिति को बहुत अधिकार था, जो सब महत्वपूर्ण विषयों के निर्माण में अपना योगदान करती थी। राजा को समिति के अनुकूल चलना पड़ता था। वैदिक काल के शासन में अधिकांश प्रजातात्मक जो सब महत्वपूर्ण विषयों को निर्माण में अपना योगदान करती थी। राजा को समिति के अनुकूल चलना पड़ता था। वैदिक काल के शासन में अधिकांशतः राज्य प्रजासत्तात्मक होता था। प्राचीन भारत के गणराज्य महाभारत काल में भी थे। अंधक वृष्णि जातियों के राज्य में प्रजातंत्र शासन था। महाभारत के एक संदर्भ भीष्म द्वारा कहे हुए श्री कृष्ण नारद संवाद द्वारा अंधक वृष्णि संघ राज्य का बड़ा उत्तम एवं निश्चित चित्र प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, मेरी स्थिति कहने के तो ऐश्वर्यमयी है, परंतु वह दास्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यद्यपि आधी शक्ति मेरे पास है, मुझे दूसरों के निरंतर कटु वाक्य सुनने पड़ते हैं। दुर्वचन निरंतर मेरे हृदय को
प्रज्वलित करते रहते हैं। हे देवर्षि, यद्यपि मेरे भाई संकर्षण बलवान हैं, गद और प्रद्युम्न रूपवान और कोमल हैं, तथापि मैं अपने को अकेला अनुभव करता हूँ। हे नारद, अन्य अंधक वृष्णि बलवान और भाग्यवान हैं। वे दुर्जय और उनमें राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से अवस्थित है। ये अंधक वृष्णि जिसके साथ हो जाएं उसके पास सब कुछ है, और ये जिसके विरुद्ध हो जाए उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आहुक और अक्रूर अति बलशाली हैं। ये जिनके पक्ष में हो जाए वह निरापद नहीं है। ये जिसके विरुद्ध हो जाए उसके लिए अधिक आपत्ति वाली दूसरी बात नहीं है। मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन है कि मैं किसके साथ रहूं। मेरे और ज्ञातियों दोनों के हित की दृष्टि से मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। आप मेरे मित्र हैं और ज्ञानवान हैं, अतः आपसे अपनी चित्त की बात कहता हूँ। नारद ने कहा, हे कृष्ण, गणराज्य में 2 प्रकार की कठिनाइयाँ होती है, बाहरी और आंतरिक। पहली बाधा दूसरे द्वारा उत्पन्न की जाती है और दूसरी अपने ही मनुष्य द्वारा। तुम्हें अपने लोग ही व्यथित कर रहे हैं, अतः हे कृष्ण, तुम्हें एक अस्त्र का प्रयोग करना है जिससे कि जाति के लोग दुर्वचन बोलना बंद कर दें। वह अस्त्र यह है कि दूसरों के गुणों को स्वीकार कर उसका यथोचित सत्कार करना, सहन शक्ति, क्षमा, धैर्य आदि गुणों को धारण करो तथा आवश्यकता अनुसार दान करते रहना चाहिए। जो ज्ञानी जन कटु और तिरस्कारपूर्ण वचन बोलने के अभ्यस्त हैं, उनके प्रति सहनशील होते हुए तुम उनके हृदय, वाणी और चित्त को शांत करने का प्रयास करो। प्रजातंत्र राज्य का नाश पारस्परिक भेद एवं वैमनस्य होता है। हे केशव, तुम संघ के प्रधान हो, तुम्हारी प्रधानता से संघ नष्ट न हो जाए ऐसा प्रयत्न करो। हे प्रभु, तुम वर्तमान और भविष्य नीति के तथा पाण गुनने के प्रयोग में निष्णात हो। राजनीति का कोई अंग ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकर और भोज जातियों के लोग, शासक सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। महाभारत की यह घटना अंधक वृष्णि गणराज्य का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। इससे स्पष्ट होता है कि अंधक, वृष्णि, कुकर, भोज गणराज्य थे। इनका एक संघ बना हुआ था जिसमें 2 दल थे। इन दलों में तीव्र मतभेद था और सभाओं में शासकों पर कटु आक्षेप किए जाते थे। इस संघ के 2 मुख्य अथवा निर्वाचित प्रधान थे। महाभारत काल के मुख्य नाम श्री कृष्ण तथा उग्रसेन थे। संघ की सभा में आहुक और अक्रूर नाम के लोकप्रिय नेताओं का बोलबाला था। महाभारत में उपरोक्त गणराज्य के अतिरिक्त और भी प्रजातंत्र राज्यों का उल्लेख है, मालव, क्षुद्रक, आंध्रक आदि। इन गणराज्यों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के बुक में भी किया गया है। ये गणराज्य बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं। महाभारत में क्षुद्रक, मालव का सम्मिलित प्रयोग हुआ है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि क्षुद्रक मालव भी संयुक्त गणराज्य था। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में किरात, सीवी, औधेय, पौंड्रक आदि भी प्रजातंत्र गणराज्यों पर राजा का शासन नहीं था।